अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि। वेलकम है मेरे गार्डन में। नए हैं मेरे चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो आज मैं आप सबको बताने लगी हूँ एक बहुत ही बेहतरीन रिच एंड वेल ड्रेन सॉइल बनाने का तरीक़ा। हर उस प्लांट के लिए जो आपने अपने घर में रखे हैं, चाहे वो हाउस प्लांट हो, चाहे इंडोर प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट्स हो या वेजिटेबल प्लांट्स हो, चाहे तो आप सीडलिंग भी इसी मिट्टी के अंदर बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है भल मिट्टी। और भल मिट्टी जो है वो नहर से निकली हुई एक वेल ड्रेन सॉइल होती है, जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर इसके साथ आपको बाकी जो चीज़ें मैं भी आपको दिखाऊंगी, इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इसमें खाद मिला दें और सिर्फ भल मिट्टी मिला दें तो भी आपकी मिट्टी बहुत अच्छी जो है वो तैयार हो जाती हैं। अब मैं जो दूसरे नंबर पे आपको दिखा रही हूँ, ये है कोकोपीट। कोकोपीट हमारे पौधों में मिट्टी में मॉइस्चर पैदा करता है और मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने में भी मदद देता है। अदरवाइज़ इसके अंदर और कोई भी बेनिफिट्स नहीं है कि ये खाद भी नहीं है, बस एक सिंपल ऐसी चीज़ है जो जस्ट हमारे प्लांट्स की मिट्टी में मॉइस्चर पैदा करता है। अभी तीसरी चीज़ जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रेत है। रेत उस वक्त यूज़ की जाती है मिट्टी में कि अगर आपने चिकनी मिट्टी ली हुई हो, जैसे कि तस्वीर में आप देख रहे हैं, आपने अगर चिकनी मिट्टी ली है तो आप इसके अंदर ये रेत जो है वो 20% मिलाएंगे। अगर आप चिकनी मिट्टी के अंदर रेत को नहीं मिलाएंगे तो आपके प्लांट्स के अंदर, अगर आप पॉट में प्लांट्स लगाते हैं तो आपके प्लांट्स की रूट्स जो है वो ख़राब होने का ख़तरा है। अच्छा, चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ खाद। किसी भी किस्म की खाद, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे वो पत्तों की खाद हो, जब भी सॉइल मिक्स तैयार करेंगे इसे मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप 25% आप खाद ले लेंगे। अच्छा, ये जो चारों चीज़ें आप मिट्टी में यूज़ करेंगे तो आप इन चारों चीज़ों को भी मिक्स करके एक अच्छी सी बेहतरीन प्लॉटिंग सॉइल तैयार करके आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपको सीडलिंग लगानी हो आप इसमें सीडलिंग भी लगा सकते हैं। अच्छा, मिट्टी में कोई फंगस पैदा ना हो इसके लिए ये कुछ चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो चीज़ें हैं ये आपकी मिट्टी में फंगस नहीं लाने देगा, जड़ों को हेल्दी बनाएगा, मिट्टी को हेल्दी बनाएगा और साथ ही बहुत आसान तरीके से जड़ों को मिट्टी में फैलाने में मदद देगा। अगर पौधों में मैग्नीशियम सल्फ़र की कमी हो जाए तो भी पौधे जो हैं वो हमारे वीक हो जाते हैं। एप्सम सॉल्ट पौधों में मैग्नीशियम और सल्फ़र की कमी को पूरा करता है, पत्तों को शाइनी और लश ग्रीन बनाता है। तो ये आप अपने प्लांट्स में भी थोड़ी क्वांटिटी जो है वो यूज़ किया करें। इसे 3 तरीक़ों से आप मिट्टी में और प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। एक तो मैं ये प्लांट की मिट्टी बनाते हुए इसे प्लांट के अंदर ऐड करूँगी। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे 1 चम्मच मिट्टी को गोड़ी करके, प्लांट की मिट्टी की गोड़ी करके प्लांट के अंदर आप इसे दे सकते हैं। और तीसरा तरीका इसका ये है कि आप इसे पानी में घोल कर इसको पौधों के पत्तों और फूलों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके प्लांट्स बहुत हेल्दी होंगे। दूसरा ये जो आप देख सकते हैं बोन मील, ये बोन मील है जो कि जानवरों की हड्डियों को सुखाकर फिर इसका चूड़ा बनाया जाता है और ये भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। पोटेशियम और कैल्शियम की कमी को पूरा करता है और हमारे प्लांट्स को भी हेल्दी बनाता है। तो इसका यूज़ भी आप अपने प्लांट्स के अंदर ज़रूर करें। मिट्टी बनाते हुए भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं और साथ ही आप प्लांट्स के अंदर गोडी करके भी आप इसे प्लांट्स में दे सकते हैं। ये आपके फलों के पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं इसे अपने फलों के पौधों में ज़रूर ऐड करती हूँ। तो मेरे प्लांट्स आप देखते हैं कितने हेल्दी और लश ग्रीन होते हैं। तीसरी चीज़ ये है फंजीसाइड पाउडर। फंजीसाइड पाउडर जो है ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे ज़्यादा तो ये काम करता है कि हमारे प्लांट्स की मिट्टी में कीड़े और मकोड़े और जो जितने भी फंगस होते हैं उसे बनने से रोकता है। और अगर आपके पास फंजीसाइड पाउडर नहीं है, इसकी जगह आप नीम खली पाउडर जो कि नीम के बीजों से बनता है, वो भी बहुत ईज़िली एग्रीकल्चर शॉप पर मिल जाते हैं। आप इसे भी अपनी मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं मिट्टी में यूज़ करूँगी और इसकी एक
बहुत ही ज़बरदस्त सी वेल ड्रेन रिच सॉइल तैयार करूँगी और इस मिट्टी को मैं स्टोर कर दूँगी ताकि मैं अपनी सीडलिंग्स तैयार करते हुए जो विंटर के सीडलिंग्स हैं वो और अपनी प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकूँ। तो यहाँ देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त सी वेल ड्रेन मिट्टी और रिच सॉइल जो है यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने तमाम प्लांट्स के अंदर। हैप्पी गार्डनिंग।